नमस्कार, ईटीवी भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं किरणकांत शर्मा। आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार। इस बार विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से इस बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक एक बार फिर से मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से संत समाज से आने वाले सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार बनाया गया है। मेरे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जो हरिद्वार को अच्छे से जानते हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के लोग तो मेरे साथ जुड़ेंगे ही, साथ वो वर्ग जुड़ेगा जो यहाँ की किस्मत तय करता है उम्मीदवारी की, और साफ तौर पर वो लोग जो जानते हैं हरिद्वार किस कठिन परिस्थितियों में है और किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। तो मेरे साथ बीजेपी से तमाम लोग मौजूद हैं। विकास तिवारी मेरे साथ मौजूद है। विकास जी, ये बताएं कि 5वीं बार मैदान में है मदन जी, क्या उम्मीद है आपको कि इस बार भी जनता उन्हें अपना प्रेम देने वाली है? देखिए, हरिद्वार की जनता ने इस बार एक नारा दिया है, 20 साल बेमिसाल। और हरिद्वार की जनता ने 2002 का हरिद्वार भी देखा था, जब यहाँ बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसी मूलभूत समस्याओं के लिए न केवल संघर्ष होता था बल्कि जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे दर्ज होते थे। और 2002 का हरिद्वार और आज 2022 का हरिद्वार, इन 20 सालों में 10 साल कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन इन 10 वर्षों की बीजेपी की सरकार ने इतने काम यहाँ किए। चाहे वो यहाँ डिग्री कॉलेज बन रहा है उत्तरी हरिद्वार में, चाहे वो रिंग रोड यहाँ बन रही है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, चाहे अस्पताल का उच्चीकरण। बनारस के बाद दूसरा ऐसा शहर जहाँ भूमिगत बिजली गैस लाइन की सौगात है। यहाँ घर घर हमने रसोई गैस, CNG, PNG, आधुनिक चौराहे, इस तरह की। मैंने कहा ना कि अगर आज हम हरिद्वार को एक आधुनिक शहर कहें, हाईटेक शहर कहें, सुंदर शहर कहें, स्मार्ट शहर कहें, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। तिवारी जी, मुझे आप अपने 20 साल के कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं, आप मुझे ऐसे 5 काम बताइए जो यहाँ की विधायक निधि से हुए हों। आपने रिंग रोड की बात करी, आपने तमाम प्रोजेक्ट की बात करी, उनमें से कई प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के हैं। देखिए, विधायक निधि के जो नॉर्म्स होते हैं उसमें कोई बहुत बड़ा काम आप नहीं कर सकते। विधायक निधि बेसिकली सड़क, खड़ंजे, सीवरेज, इस तरह के कामों में लगती है, और वो लगी है। यहाँ 100% सीवरेज है, 100% सड़कें बनी हैं, यहाँ 100% बिजली की उपलब्धता है। लेकिन मैंने कहा जो बड़े काम होते हैं वो राज्य योजना के आधार पर, वो केंद्र की सरकार के आशीर्वाद से, और वो सारे काम यहाँ डबल इंजन के आशीर्वाद से हुए हैं, लोगों ने देखा है। और देखिए, ये सब काम हुए हैं, यही कारण है कि लगातार 4 बार से एक बढ़ते हुए मैंडेट के साथ, बढ़ते हुए वोट प्रतिशत के साथ हरिद्वार की जनता माननीय मदन कौशिक जी को अपना नेता चुनती है और उन्हें अपना आशीर्वाद दे रही है। अरविंद जी, ये बताएं कि सब कुछ तो हुआ है, तो फिर आपको जनता क्यों चुने? आप क्यों मैदान में हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं? आज जो है इन लोगों ने मात्र फ्लैक्स और झंडों में पूरे शहर को जरूर पाट रखा है, लेकिन जनता के दिलों में सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं। एक चीज ये गिनवा दें ना, मैंने तो अभी कहा, एक चीज गिनवा दें, मैं गिनवाने को तैयार हूँ। हमारे समय के स्थायी मेला हॉस्पिटल, CC टावर, ऋषिकुल का पुल, ज्वालापुर का पुल, मेरे से पूछिए आप। ये एक शिक्षा के क्षेत्र में बता दें, चिकित्सा के क्षेत्र में, कोरोना में जब व्यापारी और शहर वाले मर रहे थे 1000 लोग इस गंगा के तट पर, ये लोग झूठ ना बोलें, ये गंगा की धरती है, झूठ ना बोलें। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, हजारों लोग मरे, शमशान घाट तक पर जगह नहीं थी। ये कहते हैं हरिद्वार का विकास हुआ 20 वर्ष में, ये विकास हुआ है? लोग चिकित्सा में पीछे हैं, लोग शिक्षा में पीछे हैं, बेरोजगार की लाइन लगी हुई है, नशे की लत लग गई है उनको। नशा कौन दे रहा है? अरे आज तक क्या कोई, आप सरकार में थे, कुछ रोका आपने नशे पर? आज शहर नशे की लत में हमारा युवा, चूंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। एक निर्माण बता दें, एक स्थायी कॉलेज बता दें, एक औषधालय बता दें, एक हॉस्पिटल बता दें, आगे भविष्य में मैं बनाऊंगा। ये क्या है? ये ऐसे कोई काम है जो बता रहे हैं अरविंद जी के आपने कुछ अगर ऐसा किया है तो बताएं, उन्होंने अपने कार्यकाल के काम गिनवाए हैं? देखिए, आज़ादी के 60 सालों तक कांग्रेस रही, ये 60 सालों में 6 काम नहीं गिनवा सकते। लेकिन मैंने कहा, जिस महिला चिकित्सालय की ये बात कर रहे हैं उसको उच्चीकृत करने का काम हमने किया, वहाँ ब्लड सेपरेटर मशीन लगाने का काम हमने किया, वहाँ डायलिसिस मशीन लगाने का काम हमने किया। जिस महिला चिकित्सालय की ये बात कर रहे हैं उसको 30 बेड से 130 बेड करने का काम हमने किया, जिसको दिल्ली में पुरस्कृत किया गया। तो मेरा कहना, ये हर की पौड़ी देखिए, आधुनिक हर की पौड़ी, हाईटेक देखिए। अब इस विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर 50-60 साल से कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन मैं बधाई दूंगा अपने सांसद डॉक्टर निशंक जी को कि जिनके प्रयासों से ये हर की पौड़ी से आधुनिक चुनावों में लेकिन हम देख रहे हैं। एक मिनट, आपने निशंक जी की बात की है। मैं तमाम शहर को घूमता हूं, मैं तो खुद यहाँ का रहने वाला हूँ, एक फोटो उनकी नजर नहीं आ रही है, आखिर कैसे? हम ये निशंक है, हम सब निशंक है, निशंक जी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी बात कह रही है, हरिद्वार की हरिद्वार की जनता क्या कहती है? आखिरकार बीजेपी ने कुछ काम किए हैं या नहीं किए हैं, या
बेकार के जो आरोप हैं कांग्रेस उन पर लगा रही है। मैं आम जनता से ही पूछ लेता हूँ, ये बताएं जी। कहूंगा, ये कहते हैं कि मैं निशंक हूं। हरिद्वार का जब से हम छोटे थे हमने हरिद्वार का विधायक मदन कौशिक देखा है। इस बार जब हरिद्वार से कन्हैया खेवड़िया और मनोज गर्ग ने दावेदारी करी तो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने उसे पद मुक्त कर दिया। तो ये मतलब क्या सोच समझ के कहते हैं कि मैं भी निशंक? आप सांसद ही छोड़ो, विधायक की दावेदारी करो, मदन कौशिक आपको घर बिठाने का काम करेगा। क्या हो? बहुत बढ़िया। मैं जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मदन कौशिक जी पिछले 20 वर्षों से हैं, अच्छी बात है, अच्छा काम किया उन्होंने, लोगों ने उन्हें जिताया भी है। लेकिन इस बार परिवर्तन की लहर है, वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। माननीय मदन कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री की पावर थी उनके पास। हरिद्वार ऐसा क्या कारण था पूरे देश के अंदर, क्योंकि कोरोना के अंदर पूरे देश में कहीं लॉकडाउन नहीं था, कहीं बॉर्डर नहीं सील थे, केवल उत्तराखंड के बॉर्डर क्यों सील थे? अगर उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी तो आपका सुबोध उनियाल जी का ये कहना कि उत्तराखंड में ऊपर कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, 2 डंडों में लाश आती है इसलिए बॉर्डर लगाए गए हैं। तो हरिद्वार की जनता को क्यों मारा जा रहा था? अगर बॉर्डर लगाने थे तो मोनी की रेती में लगाते। हरिद्वार को क्यों भूखा मारा गया? हरिद्वार के व्यापारी को क्यों भूखा मारा गया? आज हरिद्वार के व्यापारियों की मंगलसूत्र 156 मंगलसूत्र गिरवी पड़े हैं। हालत बद से ज्यादा बदतर है, व्यापारी मरने को तैयार है। और भगवान ना करे माँ गंगा के तट पे खड़ा हूं, अगर 10 दिन का लॉकडाउन अगर और लग गया तो ये लिख लेना कि हरिद्वार में व्यापारी आत्महत्या लाइन से करेगा, लाइन से। आप ये बताएं, हरजीत भाई आरोप लगा रहे हैं, व्यापारी हैं हरिद्वार के और जाना माना नाम भी है, ये बताएं कि आखिरकार ये लॉकडाउन जो लगाया गया व्यापारियों के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उत्तराखंड के अंदर 100% कहीं वैक्सीन लगी है तो वो उत्तराखंड के अंदर लगी है, और जो भी काम हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की जनता के लिए हुए हैं। आयुष्मान योजना, आज तो आपके पड़ोसी हैं ना, ये कोई बाहर से नहीं आए हैं। देखिए मैं आरोप लगा रहे हैं, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, जो बैरियर की बात ये कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई वो नहीं था, उसमें कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश के बाद उसमें योजना लगी। और उसके बाद भी मैं बता देना चाहता हूँ, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट बता देना चाहता हूँ, सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका एक एक कार्यकर्ता जमीन पे था जब कोविड था। ये कहाँ थे? ये आपके ऊपर आरोप है कि कोविड के समय जब बीजेपी सड़कों पर थी, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर थे, आप लोग घर में थे उस समय, आपने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए। कोई हमारे कार्यकर्ता वो नहीं था। कोविड में कह रहे कोविड का घोटाला सबसे बड़ा इस हरिद्वार की धरती पे इन लोगों ने करा, जिसकी जांच चल रही है। आप देखिए, इनका जो मंत्री था उसने लाइब्रेरी घोटाला करा, उसके हाई कोर्ट से आदेश से जांच चल रही है। और निष्पक्ष जांच अगर मोदी जी करवा ले तो यहाँ का जो चुनाव लड़ रहा है प्रतिनिधि है, ये जेल खाने के पीछे। अरविंद जी कुछ कह रहे थे? मैं दोनों छोटे भाइयों का बहुत धन्यवाद करूंगा, बड़ी जोर से बोल लेते हैं ये। मैं धन्यवाद करूंगा निशंक जी का, मैं धन्यवाद करूंगा। निशंक जी ने कहा कि यहाँ पर करोड़ों रुपए घास में लगाकर क्यों बर्बाद कर रहे हो, कहा क्यों? निशंक जी ने ये कहा, विज्ञप्ति की जो है यहाँ करोड़ों रुपया इन्होंने उस पर लगाया। और ये एक वैक्सीन की बात कर रहे हैं, 17 वैक्सीन हमारे यहाँ बच्चों को जब आप पैदा हुए थे और 5 साल तक हम देते हैं, लेकिन उस पर कभी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि ये वैक्सीन कांग्रेस की है। मेरे साथ व्यापार का बहुत एक बड़ा वर्ग जी पूछना चाहता है वर्तमान सरकार से, क्या कारण था ऐसा कि मुख्य स्नान प्रतिबंधित हो जाते हैं? बराबर में बड़ा भाई यूपी उत्तर प्रदेश में माघ मेला होता है, लाखों आदमियों का, जानसठ में मेला होता है, शुक्रताल में मेला होता है और सोरो में मेला होता है। हालात इतने ज्यादा होते हैं, उत्तराखंड में क्यों मेले हर की बड़ी सील क्यों कर दी जाती है? क्या कारण है ऐसा? क्या आपके पास व्यवस्था नहीं है? क्या आपके पास व्यवस्था नहीं है? और व्यवस्था नहीं है तो आपको इस्तीफे देने चाहिए थे, आपको सरकार की जगह राष्ट्रपति जी बात मैं विकास भाई ने बहुत बढ़िया बात कही कि बहुत विकास हुआ। विकास भाई, आप जिस जगह पे रहते हैं शिव मूर्ति पे, एक बारी आप बस स्टैंड के साइड राउंड मार के आ जाना, महिला सेफ नहीं है, वहाँ जाके रेट पूछा जाता है। व्यापारी जी, बहुत गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं कि हरिद्वार में जैसे कोई व्यापारी या कोई भी तीर्थ यात्री अगर बाहर निकलता है तो उसको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है और महिलाएं सेफ नहीं है, वो कह रहे हैं। और नशे का तो आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार। देखिए, अभी कुछ व्यापारियों ने एक विषय कहा कि यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान यहाँ घाटों को प्रतिबंधित क्यों कर दिया गया।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं द्वारा हाई कोर्ट में PIL डाली गई और उन्हीं के लोगों द्वारा ये आदेश कराया गया और तत्पश्चात जो जिला प्रशासन था उसको बाध्य होना पड़ा हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करने। दूसरा, देखिए ये हरिद्वार है, ये देवभूमि है, ये तीर्थ नगरी है, यहाँ किसी भी ऐसे कृत्य को अच्छा नहीं कहा जा सकता जो इसकी गरिमा के विपरीत हो। और हमारे लोगों ने, मैंने कहा ना, कनखल में पिछले 6 महीने से शराब, स्मैक, देह व्यापार को लेकर के अगर कोई सड़कों पर है, अगर कोई हस्ताक्षर अभियान चला रहा है तो हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस बताए इन्होंने क्या किया, लोगों से दुर्व्यवहार करने का काम रात को शराब पी करके इनके लोगों ने किया। चलिए, ये कांग्रेस और बीजेपी और व्यापारियों की बात थी। मैं उन लोगों से पूछता हूं जो हरिद्वार को बहुत अच्छे से जानते हैं, हरिद्वार का आम लोग किस तरह से देखता है। गौतम जी, ये बताएं कि बीजेपी और कांग्रेस की ये लड़ाई, नशे का कारोबार, इन सब चर्चाओं को लेकर के जब आप देखते हैं, जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोच रहे हैं, इस बार क्या हो रहा है हरिद्वार में? देखिए, इस बार हरिद्वार का युवा बदलाव चाहता है। 200 ऊपर दाल हो गई, तेल 125 पार, और अच्छे दिन की कमी कहाँ है पूछ रही सरकार। ये लोग कह रहे हैं कि हरिद्वार 20 साल बेमिसाल। मैं कहता हूँ हरिद्वार का युवा कह रहा है हरिद्वार के 20 साल बदहाल, खस्ता हाल और बेकार। 20 साल में कोई काम नहीं हुआ। क्या कारण है कि शिक्षा पे कोई काम नहीं, चिकित्सा पे कोई काम नहीं, विज्ञान पे कोई काम नहीं, अनुसंधान पे कोई काम नहीं। बेटा पढ़ेगा लंदन में, मंत्री जी का बेटा पढ़ेगा विदेश में, और हरिद्वार का युवा उसको नशे की गिरफ्त में भेजा जाएगा। और नेताजी कहेंगे कि हरिद्वार बेमिसाल, हरिद्वार बदहाल है, हरिद्वार बेहाल है। शिक्षा के नाम पर यहाँ क्या है सब जानते हैं। आप चले जाइए, ये लोग कह रहे हैं कि हमने अंडरग्राउंड विद्युत कर दिया। मेरे को दूर नहीं जाना, ये देखिए, ये तारे तमाम विद्युत की लगी हुई हैं। आप इतने उदाहरण हैं हरिद्वार के। क्या सिर्फ एक विधायक का काम नाली बनाना है? क्या विधायक को आपने सिर्फ खड़ंजा बनाने के लिए रख दिया है? विधायक का अर्थ होता है विधि पारित करना, विधान। अरे ये फ्लाईओवर तो केंद्र सरकार की योजना है। विधायक जी ने क्या किया? विधायक जी ने क्या किया? हम देखिए हरिद्वार के युवाओं को नरेंद्र मोदी जी से कोई बैर नहीं है, लेकिन मदन जी इस बार सदन से आउट होंगे। ये बात हरिद्वार के युवा ने ठान ली है, हरिद्वार की महिलाओं ने ठान ली है, हरिद्वार के जवानों ने, नौजवानों ने ठान लिया है कि मदन आउट फ्रॉम सदन। व्यापारी हूँ, मेरी दुकान है हरकीपौड़ी पे। मुझे बस एक चीज बताइए, भाजपा वाले मुझे एक चीज बताइए कि हरिद्वार एक पर्यटन स्थल है। 20 सालों में पर्यटन के लिए क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इनसे ये पूछिए। 20 साल पहले मनसा देवी थी, आज भी मनसा देवी माता है। चंडी देवी थी, आज भी चंडी देवी माता है। कोई भी व्यक्ति 8 घंटे या 12 घंटे से ज्यादा हरिद्वार में नहीं काट सकता। बिल्कुल भी कोई भी बंदा, होटल का व्यवसाय बिल्कुल ठप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई रुकता ही नहीं ना। इन्होंने दिया हाईवे दिया है, 4 घंटे में हरिद्वार और तुरंत निकल जाओ। इनकी ये नीति रही है। विकास हुआ है, विकास इस चीज में हुआ है, स्मैक में, देह व्यापार में, शराब में, इस चीज में विकास हुआ है। और ये विकास मंत्री नहीं रहे हैं, ये विनाश मंत्री रहे हैं। तिवारी जी बताएं, इतना विरोध क्यों है? युवा वर्ग आपका विरोध कर रहा है, व्यापारी वर्ग आपका विरोध कर रहा है। चलिए, कांग्रेस ही तो करते रहे हैं, लेकिन इतना विरोध के बाद आपको लगता है कि फिर भी मदन जी को पसंद करेगी जनता? देखिए, क्या रहता है कि तब आप लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, तब आप पहला, दूसरा, तीसरा चुनाव लड़ते हैं, तो सामान्यतः एक एंटी इनकम्बेंसी रहती है और बढ़ती हुई एंटी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि आप देखिए कि बढ़ता हुआ आशीर्वाद 2002, 7, 12, 17 और हरिद्वार की जनता ने आशीर्वाद दिया। अगर ये ठीक कह रहे हैं, तो उनको बढ़ता हुआ आशीर्वाद क्यों मिला, बढ़ता हुआ मैंडेट क्यों मिला, बढ़ता हुआ जन आशीर्वाद क्यों मिला? तो मैं ये कह सकता, देखिए क्या है कि जनप्रतिनिधि सुलभ होना चाहिए, सरल होना चाहिए, वो सारी योग्यताएं मदन कौशिक जी में। दूसरा इस हरिद्वार क्षेत्र में मैंने कहा ना कि हरिद्वार की जनता मदन कौशिक जी को अपना नेता नहीं मानती, अपना गार्जियन मानती है, अपना फैमिली मेंबर मानती है। और यही कारण है कि उनकी एक कॉल पर हजारों लोग उनके लिए पल के बिछाए खड़े रहते हैं, और इस बार भी वो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? वो कह रहे हैं कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत कर वो विधानसभा अब के अपनी जमानत बचाने का प्रयास कर लेंगे। अब जनता समझ गई, 4 बार इन्होंने खूब शराब पिला के जनता को झूठे प्रलोभन दे के, युवाओं के साथ छल करके सब देख लिया। अब के पता चल जाए। पुस्तकालय वो पुस्तकालयों का घोटाला खुलवा लीजिए। और वो जो डिग्री कॉलेज कह रहे हैं वहाँ बन रहा है, वो अस्पताल बन रहा है, वो तो मेयर साहब ने दिए कांग्रेस की सत्ता में। बस्तियां क्यों रह गई? बस्तियां क्यों रह गई? 20 साल के अंदर बस्तियां रह गई, ये आगे नहीं बढ़ पाई। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, हरिद्वार का हरकी पेड़ी, हमारा जो हरकी पेड़ी है वो कितना विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन हरकी पेड़ी पूछना पड़ता है यहाँ पे यात्री को आगे, हरकी पेड़ी कहाँ
है, क्योंकि एक गेट तक नहीं दिया गया, एक गेट तक नहीं दिया गया। हमारी माँ मनसा देवी है, जब वैष्णो देवी में रात की यात्रा हो सकती है, मनसा देवी पे रात की यात्रा क्यों नहीं हो सकती? ये भी कहा हमारे हरिद्वार का। जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं अपने सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ, आप लोग इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं करते हो? आपको अगर मनसा देवी रात को दर्शन खुलवाने हैं तो आप विरोध करो ना, आप अपना पक्ष रखो। आप चुनाव में क्यों बोल रहे हो? यानी कि आप झूठ बोल रहे हो। आप सारे काम हो रहे हैं हरिद्वार के अंदर, सब चीज। ये वो लोग हैं, ये अपने व्यापारी नेता का विरोध कर रहे थे। आज कांग्रेस का चुनाव आ गया तो व्यापारी नेता इनके चाचा मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, ये विकास की बात कर रहे हैं कि भाजपा ने क्या करा। पिछले 5 सालों से इनकी सरकार थी, इससे पहले ये 5 सालों में एक काम बता दें। आज सिडकुल की बात करते हैं, सिडकुल भाजपा की देन है, अटल जी की देन है। एक न सुन लीजिए, आप सुनने का भी धैर्य रखिए। ये ढेर व्यापार की बात कर रहे हैं, ये दारू की बात करते हैं बिकवाने की। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारी सरकार में तेंद्र सिंह रावत जी ने दारू की दुकानों का बंद करवाने का काम करा तो हरीश रावत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी और ये क्यों कहा कि दारू की दुकानें होनी चाहिए? उसके बाद एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए, सुनने का रखिए, पिछले एक मिनट सुन लीजिए, पहले सुनने का रख रखिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट भैया, एक मिनट, अरे रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं 1 मिनट रुक जाओ, सुन लो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में, सुन लीजिए, सुनने का सुन लीजिए, सुन लो पहले, सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि पिछली जो हमारे मेयर का पिछला चुनाव हुआ था उसमें इनके मेयर थे, आज इस दुनिया में नहीं है। मैं उन्हें सहानुभूति रखता हूं, लेकिन ये पूछना चाहता हूं, 100 पेटियां दारू की उनके घर से निकली थी, वो दलजीत सिंह जी थे। बताइए कांग्रेस वाले कि वो इनके कार्यकर्ता थे या नहीं थे? ये कहते हैं हमने दारू का काम करा, ये जगह जगह दारू बिकवाने का काम करते हैं। ये कांग्रेस शुरू से दारू बिकवा रही है, हरियाणा से लोग बाग यहाँ पे आके दारू बिकवाने का काम कर रहे हैं। ये बताए वो 100 पेटियां कहाँ से? इनसे बोलो, आप मेरी बात सुनो ना, इनसे बोलो भाई, 1 मिनट का अबे तुम बदतमीज लोग, तुम बदतमीज लोग। मैं एक बात कर सकता हूँ, ये चुनाव मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ आखिरी में। ये जो चुनाव है, ये चुनाव हरिद्वार की जनता लड़ रही है मदन कौशिक के खिलाफ। सतपाल ब्रह्मचारी जी लड़ रहे थे चुनाव। ये चुनाव हरिद्वार की जनता लड़ रही है अपने लिए, हरिद्वार को बचाने के लिए मदन कौशिक जी से। जी बताएं। मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ, ये सारे लोग कह रहे हैं कि देह व्यापार चल रहा है, शराब बिक रही है। एक बार बताइए, जब इनको इतनी जानकारी है तो पकड़ क्यों लाते हो? लाइए ना पकड़ के, जेल में हम डालेंगे, हम डालेंगे तुम्हारे को। चलो मेरे साथ, बताओ भैया, चलो कहाँ है बताओ, पकड़ के लाओ, जेल में हम डालेंगे, हम जेल में हम डालेंगे। और नहीं कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, आराम से कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। आप अपना कैमरा घुमा के दिखाइए विकास कहाँ नहीं हुआ, दिखाइए आप कैमरा घुमा के विकास कहाँ नहीं हुआ। और आने जो 20 साल मदन कौशिक ने विकास किया है, जनता बेवकूफ नहीं है, जो 20 साल से जिताती आ रही है, वर्क किया है तो जिता रही है चुनाव। इस बार भी घोड़े खोल, इस बार भी भाटी जी ने बहुत अच्छी बात कही है। भाटी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि भट्ट जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि तुम क्यों नहीं पकड़ लेते, इतना व्यापार चल रहा है, देह व्यापार चल रहा है, तुम क्यों नहीं पकड़ लेते? आप हमें सत्ता में आने दो और हम अगर एक भी देह व्यापार और एक भी शराब का काम होने दे तो आप हमें देखना, तब नहीं होता था। चलिए, ये हरिद्वार की जनता थी, हरिद्वार के वो नेता थे, कोई अपने पक्ष में बात कर रहा था तो कोई विपक्ष में बात कर रहा था। मेरे साथ अंतिम कॉल के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे हरिद्वार के संवाददाता तनुज वालिया। मेरे साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता तनुज वालिया मौजूद हैं। तनुज वालिया लंबे समय से हरिद्वार को कवर कर रहे हैं। तनुज जी, ये बताएं कि इस बार जनता क्या सोच रही है हरिद्वार की? देखिए, जनता का हर बार का यही होता है कि अभी किसी को बोलती है, आखिरी में किसी को बोलती है, लेकिन ये आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि 20 साल से लगातार मदन कौशिक भी यहाँ पर विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन आक्रोश हो सकता है कि इस बार थोड़ा आक्रोश हो, लोगों में गुस्सा हो। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन सत्ता में आ रहा है, वो सीट निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, ये तय हरिद्वार की जनता करेगी।
और जनता का मूड आप यहाँ पे काफ़ी कुछ देख भी रहे हैं, विरोध भी है, हालांकि पक्ष में भी बहुत लोग हैं, लेकिन ये आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। 14 तारीख को जब लोग मतदान के लिए जाएंगे तभी पता लगेगा कि आखिरकार इस बार हरिद्वार चाहता क्या है। मैं इस समय फिर एक बार हरिद्वार हर की पौड़ी के दर्शन करवाऊंगा अपने तमाम व्यूअर्स को, अपने तमाम लोगों को जो हमें देख रहे थे, हमें सुन रहे थे। ये वो हरिद्वार है जहां पर आस्था की डुबकी लगाने से जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है, और तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आस्था का सैलाब यहाँ पर लेकर के आए हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिलहाल आरती का समय है। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ किरणकांत शर्मा, ईटीवी भारत, हरिद्वार।